हेलो दोस्तों, मैं संजय ठाकुर फिर एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जख्मी फसलों के हॉस्पिटल में। देखिए, हमारे खेत में फसल चाहे कौन सी भी हो, लेकिन हम स्प्रे ज़रूर करते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब हम घोल बनाते हैं उस समय हमारा घोल फट क्यों जाता है, और मूल घोल बनाते समय हमको सीक्वेंस क्या रखना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिले। देखिए, मैं इस वीडियो को आपको दो पार्ट में देना चाहता हूँ। पहले पार्ट में आपसे बात करना चाहता हूँ सीक्वेंस के बारे में कि हमको नंबर क्या रखना है, और दूसरे वीडियो में मैं देना चाहता हूँ आपको कि फर्टिलाइज़र के साथ माइक्रोन्यूट्रन के साथ जाता है, कौन सा फंगिसाइड किस माइक्रोन्यूट्रन के साथ नहीं जाता है। मैं बात करूँगा अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं सीक्वेंस के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। देखिए, हम सन 2010-11 की बात करें तो सिर्फ हम कीटनाशक दवाइयों पर निर्भर थे, लेकिन आज 2021 में हम कीटनाशक तो डाल ही रहे हैं, साथ में साथ फंगिसाइड डाल रहे हैं, पीजीआर डाल रहे हैं, अभी माइक्रोन्यूट्रन की ग्रेड पूरी जे करूँ में है। इसके अलावा हम एंटीबायोटिक भी डाल रहे हैं, जैसे कासुगामाइसिन, वेडिलामाइसिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन। अब इसमें हो क्या रहा है, हम फंगिसाइड भी ले रहे हैं तो सिस्टमिक अलग ले रहे हैं, कॉन्टेक अलग रहे हैं। तो इससे हो क्या रहा है, इससे देखिए नंबर ऑफ दवाएं ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके कारण कई बार हमारा घोल फट जाता है। लेकिन आप अभी सोच रहे होंगे कि यार हम इतने साल से दवाई डाल रहे हैं, हमको तो रिज़ल्ट मिल रहे हैं। बराबर, मैं आपकी बात मानता हूँ कि आपको रिज़ल्ट मिल रहे होंगे, लेकिन जब हम इतनी सारी दवाइयों को मिक्स करते हैं तो हो सकता है आपने 4 तरह की दवाई मिक्स करी हो, उसने एक दवाई ने 30% रिजल्ट दिया हो, या हो सकता है कि 40% ही रिजल्ट दिया हो, या ये भी हो सकता है कि एक दवाई का हमको रिजल्ट ही नहीं मिला हो। देखिए, कई बार हम एक अच्छी कंपनी का एक प्रचलित ब्रांड लेके आते हैं, लेकिन गलत तरीके से स्प्रे करने के कारण हमें उसकी गुणवत्ता के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, जिसके कारण कई बार वो प्रोडक्ट हमारी नज़रों से नीचे गिर जाता है। और बात नज़रों से गिरने की भी नहीं है, हम पैसा दे के दवाई लेके आ रहे हैं ना, तो हमें उसके गुणवत्ता के हिसाब से रिजल्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। पहले मैं एक किसान हूँ, और किसान का बेटा होने के नाते मुझे ज़रूर पता है कि खेत पे कितने घंटे काम करना पड़ता है, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और कितनी रिस्क लेना पड़ती है। उसके बाद हमारे घर में फसल आती है। मेरा उद्देश्य आपके सामने बोलना नहीं है, मेरा उद्देश्य चाहे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, चाहे प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लें, इस लेवल को हाई लेवल पे ले जाना है, और मुझे इसमें आपका सपोर्ट चाहिए, और मुझे सपोर्ट मिल भी रहा है। अगर मैं आपको 2 दिन पहले का डेटा बताऊं, फेसबुक पेज के ऊपर मैंने सिर्फ 3 वीडियो अपलोड किए, और आप में से ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने 250 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वो वीडियो शेयर किए हैं। तो मुझे आपका सपोर्ट मिल भी रहा है, और ये कारवां रुकेगा नहीं, ये आगे तक बढ़ेगा। ये चैनल तो एक माध्यम है आप तक पहुंचने का। आता हूं मैं पॉइंट के ऊपर। देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जब हमारे घर में हमारी माता बहनें जब खाना बनाती है, या हम जब खाना बनाते हैं, तो जब हम सब्जी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, और जब दाल में तड़का लगाते हैं, तो दाल में जो तड़का लगता है, जिस बर्तन में तड़का लगता है, उसको हम मालवा में कढ़ाई बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नॉलेज के लिए। तो जो कढ़ाई है उसमें हम सबसे पहले ऑयल डालते हैं जो कुनकुना गर्म होता है, उसके बाद हम दूसरी चीज़ें डालते हैं, फिर उसके बाद हम प्याज डालते हैं, अदरक डालते हैं, लहसुन डालते हैं। कभी सोचा है आपने हम प्याज पहले क्यों नहीं डाल सकते, हम ऑयल बाद में क्यों डाल नहीं सकते? देखिए, हमें अगर सब्जी का टेस्ट चाहिए तो सीक्वेंस से चलना ज़रूरी है। ऐसे ही यदि हमें हमारी दवाइयों के और इफेक्टिव रिजल्ट चाहिए तो उसको क्रम से डालना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कई किसान भाई हमारे यहाँ गलती करते हैं, हम डायरेक्ट दवाई पंप के अंदर डालते हैं, सोचते हैं कि यार लिक्विड दवाई है, डायरेक्ट पंप के अंदर डाल सकते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा आपको कि देखिए, हम जब खेत पे पानी यूज़ करते हैं तो हमें पता नहीं होता उसका पीएच कितना है। कई बार पानी क्षारी होता है, कई बार पानी अम्लीय होता है, जिसके कारण जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो घुलते नहीं हैं। कई बार आपने देखा होगा जब हम पानी में दवाई डालते हैं तो दवाई नीचे बैठ जाती है, जब वो नीचे बैठ जाती है तो एक्टिव इंग्रेडिएंट नीचे चले जाते हैं। और आप भी जानते हैं, चाहे ट्रैक्टर का पंप हो, चाहे 15 लीटर का पंप हो या 20 लीटर का पंप हो, जब हम प्रेशर लगाते हैं तो पहले नीचे का पानी निकलता है। जब वो नीचे का पानी निकलता है तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट पहले निकलते हैं, जो मुख्य दवाई है। तो उससे आपने देखा हो खासकर वीडी साइड में, खरपतवार नाशक दवाई में, कि एक ही खेत में अलग अलग रिजल्ट दिखते हैं आपको।
कई बार देखा होगा आपने, एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर निकल जाते हैं तो फाइटो आपकी शुरुआत में जब जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वहाँ पर दवाई के अलग रिजल्ट मिलते हैं, उसी खेत में दूसरी साइड आपको रिजल्ट अलग मिलते हैं। उसका कारण क्या? उसका कारण यही है कि एक्टिव इंग्रेडिएंट का पानी में सही साथ नहीं घुलना। तो मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ? मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ, चाहे लिक्विड दवाई हो, पाउडर का तो हमको घोल बनाना ही है, मैं आगे बात करूँगा। लिक्विड दवाई का भी हमको मूल घोल बनाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा? इससे आपके खेत में एक समान रिजल्ट मिलेगा। आपने देखा भी होगा, जब हम खरपतवार नाशक दवाई मार्केट से लेके आते हैं, खासकर इमीजेट हाइपर, तो उसमें नंबर रहता है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जो हमको सीक्वेंस से डालना है। अगर हम चाहे फफूंदीनाशक दवाई डाल रहे हैं, चाहे कीटनाशक डाल रहे हैं, उसमें भी हमको क्रम होना बहुत ज़रूरी है। अभी क्रम को कैसे समझे, क्या है इसका फार्मूला? तो समझते हैं इस क्रम को, सीक्वेंस को, टैंक मिक्स सीक्वेंस को। देखिए, अब हम मान लो सपोज करो 5 तरह की दवाई लेके आए, तो हम 5 बकेट तो ला नहीं सकते। देखिए, कंपनी वाले बोलते ज़रूर हैं कि हमें घोल अलग अलग बनाना चाहिए, लेकिन सर इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं किसान हूँ, मुझे पता है। लेकिन मुझे पता है इतना पॉसिबल नहीं है, हमारे पास इतनी बकेट, इतने बर्तन लाना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है। देखिए, ज़्यादा तो मैं आपको बोलूँगा नहीं, सिंपल सा 2 बकेट आपको, या 2 बर्तन ऐसे, या 2 डब्बे आपको ज़रूर लाना है जिसमें हमको घोल बनाना है। तो घोल बनाने का तरीका, सबसे पहले जितने भी, चाहे फफूंदीनाशक हो चाहे कीटनाशक हो, हमको फफूंदीनाशक अलग घोल करना है और कीटनाशक घोल अलग करना है। अभी अलग क्यों करना है? देखिए, फफूंदीनाशक का ग्रुप अलग है, कीटनाशक का ग्रुप अलग है। सबसे पहले हमें फंगीसाइड बकेट पे जाना है, जो हमने फंगीसाइड के लिए बनाई है। अब मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आज मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप नॉलेज में बहुत विश्वास रखते हैं, आप बहुत टैलेंटेड है। ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इससे कहीं आसान है चीज़ों को याद करना। जो फंगीसाइड दवाई है, जो फफूंदीनाशक हम दवाई, फफूंद को मारने के लिए दवाई लेके आए, उस बकेट में जितने भी, देखिए हर दवाई के टेक्निकल पढ़ने में हो सकता है, मैं समझ रहा हूँ कि टेक्निकल हमें याद नहीं हो सकता, लेकिन उसका पीछे का एक छोटा सा जो 2 वर्ड रहते हैं, दो इंग्लिश के वर्ड रहते हैं, वो तो हम समझ सकते हैं। हर दवाई के पीछे एक फार्मूला लिखा रहता है, SG, WDG, WG, WP। जितने भी ड्राई है, जितनी भी सूखी दवाई है, वो हमको पहले पानी में मिलाना है, चाहे कीटनाशक की बात करें, चाहे फफूंदीनाशक की बात करें। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी बकेट में डालना है। देखिए, हमने पहले ही फफूंदीनाशक का अलग बनाया है और कीटनाशक का अलग बनाया है। यदि 2 दवाई है, ये 2 दवाई फंगीसाइड है। अब इसमें देखिए, एक टेक्निकल है, ये ब्रांड नेम क्लच है, मैं एक ब्रांड नेम पे नहीं जा रहा हूँ, मैं इसके टेक्निकल पे जा रहा हूँ। मेटीराम 55%, पायराक्लोस्ट्रोबिन 5%, WG। जितने भी WG है या WP है, मतलब ड्राई, जो सूखे हम जिसको बोल सकते हैं, वो हमको पहले डालना है। शायद मैं आप तक पहुंचा पा रहा हूं मेरी बात। जितने भी सूखी दवाई है पाउडर फॉर्म में, WDG में, SG में, वो हमको पहले डालना है। चाहे फफूंदीनाशक हो तो फफूंदीनाशक की बकेट में, चाहे कीटनाशक हो तो कीटनाशक की बकेट में। ये डालने के बाद आपको 2 मिनट रुकना है। ये इसलिए रुकना है सर, देखिए कई बार क्या होता है, हम दानेदार दवाई डाल देते हैं और उसको हिलाने लग जाते हैं, तो वो कई बार घुलती नहीं है। आपने देखा होगा, यदि आपने कोई 2 मिनट के लिए कोई दानेदार दवाई छोड़ दी है तो फूल जाती है, उसके बाद आप अगर उसको अच्छे से हिलाएंगे तो पूरी तरह वो पानी में घुल जाएगी। दूसरे नंबर पे आपको लेना है SC फार्मूलेशन वाली। SC फार्मूलेशन मतलब होता है सस्पेंशन कंसंट्रेट। देखिए, ये आपने देखा होगा, कई बार आप डालते हैं, दूध जैसी निकलती है, जिस पे लिखा भी रहता है, जैसे मैं इस पे पढ़ रहा हूँ, विल राइज, ये ब्रांड नेम पढ़ रहा हूँ मैं, इस पे टेक्निकल पे जाता हूँ, फिप्रोनिल 5% SC सस्पेंशन कंसंट्रेट। ये दूध जैसी है, इसको आपको सेकंड नंबर पे इसको डालना है। पहले नंबर पे हमको जितनी भी ड्राई वाली है, सूखी है, वो डालना है। उसके बाद हमको लिक्विड पे आना है, लिक्विड में आना है SC लेना है हमें, इसी फार्मूलेशन जो कि थोड़ा सा ऑयल बेस पे बनी रहती है, इसका फुल फॉर्म है इमर्सिफाइबल कंसंट्रेट। देखिए, जैसे कई बार आपने देखा हो, ये जैसे मैं देख रहा हूँ करीना, इसमें टेक्निकल है 50% इसी फार्मूलेशन। देखिए, टेक्निकल आप नहीं भी पढ़ेंगे, पीछे अगर आपने समझ लिया इसी मतलब ये थोड़ा सा ऑयल बेस पे रहता है। इसको हमेशा कोशिश करें, जितनी भी दवाई लाए इसको आखिरी में डालें। ये पानी में बहुत जल्दी घुलती है, जो कि ऑयल बेस पे रहती है। एक तो ऑयल बेस पे रहती है, इसलिए इसको आखिरी में डालना चाहिए। दूसरा, ये पानी में बहुत जल्दी घुल जाती, इसलिए भी इसको हमें आखिरी में डालना चाहिए। आखिरी में फिर आप डाल सकते हैं, आप जो भी माइक्रोटन लेके आ रहे हैं, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र लेके आ रहे हैं, लिक्विड लेके आ रहे हैं, आपको वो आखिरी में डालना है। और एंड ऑफ डे में
जब हमारे सारी केमिकल हमारी चली जाती है, इसके बाद आपको डालना है एडजुवेंट, जिसको हम स्टिकर भी बोलते हैं, जिसको हम चिप को सरल भाषा में बात करते हैं, हमको चिप को डालना है। तो शायद मैं आप तक मेरी चीज़ पहुंचा पा रहा हूं। समरी देख लें। समरी में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको जितनी भी ड्राई है, सूखी है, WP, WDG, WP, SP, जितनी भी पाउडर फॉर्म है वो हमको पहले नंबर पे डालना है। दूसरे नंबर पे डालना है SC, CS फार्मूलेशन वाली दवाई डालना है। तीसरे नंबर पे डालना है हमको EC, जो कि लिक्विड दवाई है, ऑयल बेस पे आती है। अब ये जब हम डाल लेते हैं, अब देखिए, अब ये जो दवाई है, जो फफूंदीनाशक है वो फफूंदनाशक बकेट में चली गई, जो कीटनाशक है वो कीटनाशक दवाई में चली गई। अब हमको वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र किस बकेट में डालना है? वो डालना है आपको इंसेक्टिसाइड के बकेट में। देखिए, अब हमारे यहाँ 2 घोल रेडी हो गए, एक फफूंदीनाशक और एक कीटनाशक। अब हमको इसको मेन टंकी में डालना है। तो मेन टंकी में कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पहले कीटनाशक डालेंगे या फफूंदीनाशक? तो इसका एक अच्छा सा फार्मूलेशन शायद आप मेरे ऑडियंस जानते ही हैं, FRI, जिसको हम फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और R का मतलब ये समझिए कि राइजोबियम बेस पे या BSP कल्चर के बेस पे। अपन इस पे अगले वीडियो में बात करेंगे। तो F मतलब फंगिसाइड, पहले आप मेन बकेट में से फंगिसाइड में से आप घोल बना के डालिए, फिर उसी घोल में से फिर दूसरे घोल में से आप इंसेक्टिसाइड डाल दिए। अगर ये क्रम करेंगे तो मैं समझता हूँ आपका कभी घोल फटेगा नहीं, और आप जिस उद्देश्य के लिए दवाई लेके आ रहे हैं पैसा दे के, वो उद्देश्य आपका पूरा होगा। और भी आपको इसके बारे में और टेक्निकली डिटेल्स चाहिए या कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और नंबर ज़रूर रिक्वायरमेंट के लिए डालिए। मैं आपको पर्सनल मेरा एक नंबर दूंगा, और कभी आपको डाउट हो आप कॉल कर सकते हैं। तो आई होप मैं आप तक अपनी बात पहुंचा पाया हूं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में इससे रिलेटेड पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे कौन सा माइक्रोटन किसके साथ जाएगा, कौन सा फंगिसाइड किस माइक्रोटन के साथ नहीं जाएगा। तो तब तक अपनों की हेल्प कीजिए, किसानों की हेल्प कीजिए और देश के विकास को गति दीजिए। जय हिंद।